दोस्तों नमस्कार। द सरकारीकरण चैनल की टीम आज हाजिर है पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक जिले मऊ में, और हमारे साथ बहुत से कॉलेज की छात्राएं हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। इसके पहले आप सारे लोगों का हमारे सरकारीकरण चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आपका क्या नाम है? My name is Anjali Kharwar and I am a NEET aspirant. तो आप अभी नीट की तैयारी कर रही हैं, कुछ परीक्षा दी हैं? इस साल तो नहीं दे पाए हैं किसी कारणवश। पिछली बार दी थी। अच्छा, ये बताइए यार, हम लोग देख रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेजों की संख्या बढ़ रही है, प्राइवेट सीटें भी बढ़ रही हैं, और सरकार की सीटें जितनी बढ़नी चाहिए उम्मीदवारों के अनुपात में उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही हैं। तो क्या कारण है कि प्राइवेट सीटें ही या प्राइवेट कॉलेज ही ज्यादा बढ़ रहे हैं? हाँ, थोड़ा तेज बोलिएगा। इसमें सरकार सिर्फ अपना फायदा देख रही है और बाकी आम जनता का फायदा नहीं देख रही है। वो चाह रही है कि बस निजीकरण ही हो और वो सरकारीकरण नहीं अपना रही है, और जिससे कि हम आम बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। गरीब बच्चे सरकारी चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे तो ज़्यादा मेहनत करते हैं और उनको अच्छा परिणाम नहीं मिलता है, जिससे उनका उत्साह गिर जाता है और वो सुसाइड कर लेते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज में ज्यादातर लोग कौन जा पाएंगे, कौन लोग जा रहे हैं? प्राइवेट कॉलेज में अब सिर्फ वही जा पाएंगे जितनी उनकी क्षमता है। अब सिर्फ अमीर लोग ही जा पाएंगे। अब गरीब लोग तो उतना उनके पास उतनी क्षमता नहीं है जाने की, उतना पैसा नहीं है, तो अब वो नहीं जा पाएंगे। तो इसकी वजह से अब उनके सपने पूरे नहीं हो पाएंगे जो वो बनना चाह रहे हैं, डॉक्टर। तो इससे सिर्फ प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट संस्थाओं को ही फायदा होगा, और सरकार सिर्फ अपना ही फायदा देख रही है, आम जनता का फायदा नहीं देख रही है। तो इससे अमीर लोग और अमीर होते जाएंगे, आप कह रहे हैं। हाँ। जरा समझाइए कि अगर कोई प्राइवेट कॉलेज डिग्री ले आ रहा है तो फिर वो किस तरीके से जनता को और शोषण करेगा जनता का? वो प्राइवेट सीट ज़्यादा में बेचेगा, जिससे बिजनेसमैन उसको ज़्यादा में खरीदेंगे, तो उनके बच्चे अच्छी से डिग्री मिल जाएगी उनको, और जो गरीब बच्चे हैं उनको डिग्री नहीं मिल पाएगी, तो वो अब कहीं और बेरोजगार होकर घूमेंगे। तो अब उनको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा उस छोटे से काम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जरा आप पीछे हटिएगा, पीछे और जो स्टूडेंट हैं उनसे बताना चाह रहे हैं, थोड़ा सा पीछे हो ताकि इन तक रोशनी पहुंचे। हाँ, आपका क्या नाम है? I am Suhani Kumari. I am class 11th student. I am studying in private school. प्राइवेट स्कूल की आप छात्रा हैं, जी हाँ। स्टूडेंट हैं। हाँ। तो ये बताइए कि जो निजीकरण की बात हो रही है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा चीजों का प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहती है, तो ऐसे में आपको रोजगार या नौकरी कैसे मिलेगी? भविष्य आप कैसे देखती हैं अपना? हमारा भविष्य तो जैसे कि अंधकार में चला जा रहा है, क्योंकि रोजगार तो सभी लोग कर रहे हैं, सभी अपने अपनी जगह पे रोजगार कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके हिसाब से उनकी वेतन उनको मिल पा रहे हैं? अब देखिए, एक सरकारी कर्मचारी है, एक लेबर ही है, और जो लेबर कर रहा है उसका फिक्स नहीं है, और वही सरकारी कर्मचारी है उसका फिक्स है कि हमको महीने में तनख्वाह मिलेगी। और वही लेबर जो है अगर एक दिन की छुट्टी भी मार लेता है तो उसकी सैलरी से कट जाता है। और सरकारी में ये फायदा है कि अगर हमारे भविष्य में अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना हो सकती है तो वो हमें मदद करेगा सरकारी, लेकिन वही प्राइवेट में क्या पता वो रखे ना रखे, इसीलिए ये फिक्स नहीं है। जो प्राइवेट है फिक्स नहीं है, तो हम चाहते हैं कि ये सरकारी जो है वो बढ़े, और जिसे जो लोग ऐसे रोजगार कर रहे हैं वो बेहतर तरह से सरकारी में रोजगार करें, सरकारी सुरक्षा। हाँ, सरकारी सुरक्षा मिले। अच्छा, बताइए कि सरकार कह रही है कि निजीकरण कर देगी तो लोगों को हम ज्यादा रोजगार दे सकेंगे, तो आप कह रहे हैं कि रोजगार तो मिलेगा लेकिन उनको कम पैसे में रोजगार मिलेगा या बहुत कम मिलेगा, उनको काम के घंटे ज्यादा करने पड़ेंगे। तो ऐसे में आप निजीकरण का समर्थन करती हैं, विरोध करती हैं? हम तो विरोध करेंगे, क्योंकि अगर में ऐसा होगा तो हमें हमारे लायक जॉब नहीं मिलेगी। हम अपने हिसाब से, मतलब हमारा जिस लेवल पे हमको मिल सकती है वैसा हमें काम नहीं मिलेगा,
हम 12-12 घंटे तक तो लेबर भी काम करते हैं 12-12 घंटे तक, लेकिन हमारे संविधान में भी लिखा है कि 8,000 से कम तक नहीं, वो 18,000 18,000 से कम तक में हमें काम नहीं कराया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी काम है जो कि 5,000 3,000 दे के भी कराए जा रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं होगा, मतलब यानी हम विरोध करेंगे। आप क्या चाहती हैं, निजीकरण की जगह सरकारीकरण की प्रक्रिया तेज हो? हाँ, सरकारी का अगर में तेज होगा तो लोग रोजगार होंगे, ज्यादा से ज्यादा गरीब जो हम जैसे आम जनता है उनकी जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकती हैं उनको ज्यादा वैकेंसियां मिलेंगी। हाँ, ज्यादा वैकेंसी मिलेगी। अच्छा, आप क्या करती हैं अभी? I am Neha Bhardwaj, student of class 11 with आप- stream humanity. अच्छा, आप स्ट्रीम ह्यूमैनिटी के साथ कर रहे हैं, कौन से स्कूल में पढ़ती हैं आप? Little Star Children's School. जो अच्छा, तो अभी आप इन दोनों की बातें सुन रही है। इनका कहना है कि 18,000 जो न्यूनतम वेतन संविधान में लिखा है वो भी बहुत सारे रोजगार करने वालों पे लागू नहीं करते, प्राइवेट के लोग। तो आप क्या समझ रही हैं, ये निजीकरण में ऐसा धोखा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? दरअसल जो सरकारीकरण है उससे लोगों का बहुत फायदा होता है, लेकिन जो निजीकरण में है उनको जो उन लोग की जिसके लायक वो लोग हैं वो उन लोग को काम नहीं मिल पाता। जैसे मान लीजिए हमारे स्कूल में जो दाइयाँ काम करती हैं उनको 3,000 या 2,000 पे इतने पे काम करा जाता है और वो 10-12 घंटे काम करती हैं। और जो सरकारी स्कूल की जो रसोइयाँ हैं उनको भी काम करती हैं, लेकिन सैलरी उतनी नहीं मिल पाती है। हमारे संविधान में लिखा गया है कि 18,000 से कम पे हम किसी को काम नहीं करा सकते। तो ये जो संविधान में लिखा गया उसका तो ये विरोध हो रहा है। यानी संविधान के नियम खुद उन सरकारी संस्थाओं में भी लागू नहीं होते, जैसे दाइयाँ हैं। हाँ, ऐसे आपका से रोजगार सेवक हैं या मनरेगा मजदूर हैं, इन पर भी ये नियम नहीं लागू करती खुद सरकार। तो ये जो दाइयों का आपने उदाहरण बतलाया, तो आप क्या चाहती हैं, आपके भविष्य में जब आप बड़े हो जाएंगे तो कौन सी प्रकृति की काम धंधे आपको मिलेंगे, सरकारी या प्राइवेट रोजगार, किसके चांसेस आपके पास आएंगे ज्यादातर? ऐसे तो जैसे इस वक्त जैसे सब कुछ जितनी भी सरकारी चीजें हैं, सरकारी संस्थाएं सब प्राइवेट होती जा रही है। वैसे तो हमें यही लग रहा है कि आगे जाके हमें भी 2,000-3,000 पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा, सब कुछ प्राइवेट लोग कंट्रोल में आ जाएगा, तो ऐसे लोगों को जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो नहीं मिल पाएगी और सब यही जो छोटे-छोटे काम करने पे जाएंगे और जो अमीर है वो अमीर होते जाएंगे और जो गरीब है वो गरीब ही होते जाएंगे। आप बहुत ऊंची बात कर रही हैं कि अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होते जाएंगे। आप एक बात बताइए, हमारे संविधान में लिखा है कि भारत का संविधान ये उम्मीद करता है कि राज्य यानी सरकार वह अपने नागरिकों को इज्जत के साथ गरिमामयी जिंदगी जीने का अवसर प्रदान करेगा। तो जब ये सारी चीजें निजी क्षेत्र में दे देगी सरकार, तो क्या निजी मालिक अपने कर्मचारियों को सुरक्षित जिंदगी देंगे, सुरक्षित नौकरी देंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि जैसे अगर सरकारी नौकरियां जो होती हैं उसमें हमारा जो नौकरी होता है वो सिक्योर होता है, सेफ होता है। आगे जाकर लोग कुछ हो भी जाता है तो सरकार होती है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। लेकिन प्राइवेट जो नौकरियां होती हैं इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम जितने घंटे काम करते हैं सिर्फ उतनी हमको सैलरी मिलती है और सैलरी जो है जरूरी नहीं है कि वो टाइम पे मिले, वो लेट भी मिल सकती है और इससे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का भी खिलवाड़ होता है। देखिए क्या कहना है कि ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें मिला है, फंडामेंटल राइट, ये चीजें समस्या के रूप में आती हैं और इस नागरिक इससे लड़ नहीं पाते हैं, इस हथियार का इस्तेमाल कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जैसे वो मुकदमा करेंगे उनके पास पैसा है नहीं और मालिक उनको काम से निकाल देगा। तो संविधान का मजाक उड़ाया जाता है निजीकरण के दौर में। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जैसे होनहार विद्यार्थी बात करते हैं ऐसे, तो हमारे चैनल के दर्शकों को अच्छा लगता है। और आपका क्या नाम है? Myself Pratibha from class 11. आप 11th में पढ़ते हैं। तो अभी आप इन तीन लोगों की बातें सुनी, तो आपको क्या लगता है कि ये जो निजीकरण का दौर चल रहा है इसमें रोजगार की गारंटी नहीं है? आप बतला रहे हैं कि हम जो सैलरी पाते हैं वो भी सेफ नहीं है। आपको कहना है कि अगर हम बीमार पड़े, बेड पर पड़े गए, दुर्घटना हो गई तो हमें अगले ही दिन काम से मालिक निकाल सकता है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो ऐसे में आप जैसे युवा क्या सोचते हैं, इसको लेकर क्या करना चाहिए?
स्कूल में यही करना चाहिए कि हम सबको मिलकर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको एक मूवमेंट खड़ा करना चाहिए, जिससे कि सरकार सभी प्राइवेट संस्थाओं को सरकारी बनाए, ताकि हम लोग जो बच्चे के पास पैसे नहीं है वो फीस नहीं भर पाएंगे तो वो आगे पढ़ सके और अपना फ्यूचर अच्छे से बना सके। यहाँ तो बात यह है कि अगर वो किसी तरीके से पढ़ भी लें तो उनके सामने कोई गारंटेड जॉब है नहीं, तो ऐसे में कोई माता पिता सोचता है कि हम घर खेत बेच कर भी पढ़ा लेंगे, तो क्या अब वो ऐसे उम्मीद करेगा, अपने खेत बेचने की हिम्मत करेगा? नहीं करेगा। तो ये निजीकरण आपके खिलाफ जा रहा है या आपके पक्ष में जा रहा है? निजीकरण हमारे खिलाफ ही है। देखिए, इनका कहना है कि निजीकरण जो है इन युवाओं के खिलाफ जा रहा है और इसके खिलाफ इन्हें एक मूवमेंट खड़ा करना चाहिए। और अब हमारे साथ एक और स्टूडेंट बची हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पल्लवी है और मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। अभी आप कक्षा 7 में हैं, तो आप अपने दोस्तों के बातचीत सुनने के बाद क्या महसूस करती हैं? निजीकरण को लेकर आपकी क्या राय है? हमारे निजीकरण से लेकर ये राय है कि अगर हम लोग बड़े हो गए तो निजीकरण अगर बढ़ गया तो हमें जो नौकरियाँ हैं वो नहीं मिलेंगी, हमें ज़्यादातर रोजगार मिलेंगे। और अगर हम लोग रोजगार में रहेंगे तो एक भी दिन जैसा हम बीमार पड़ गए तो अगर हम लोग वहाँ पे काम में नहीं किए तो हमारी सैलरी काट लेंगे लोग। तो आगे चल के जो निजीकरण है वो हमारे लिए बहुत खराब हो सकता है। और अगर हम लोग सरकारीकरण को लाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें आंदोलन की ज़रूरत है और आंदोलन करके हम लोग निजीकरण को हटा सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि सरकार जरूरत पड़ती है कि लोकतंत्र को और मजबूत कर रही है, डेमोक्रेसी और स्ट्रांग हो रही है, तो क्या इतने बड़ी बेरोजगार जब हमारे युवा रहेंगे इतनी बड़ी तादाद में, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज है? आप लोग क्या लग रहा है? नहीं, ये अच्छी चीज नहीं है। वो तो कहते हैं कि लोकतंत्र सबके लिए है, तो धन कुछ ही लोग हाथों में जा रहा है, जैसे टाटा बिरला अंबानी अम्बानी। क्या आपको लगता है कि जनता सिर्फ वोट देने की मशीन बन के रह गई है? जनता को और अपने आप को डेवलप करने की जरूरत है। उसको सरकार की हर बात माननी नहीं चाहिए, उसको खुद से अपने अंदर समझदारी लानी पड़ेगी और सरकार की चाल को, हर चाल को समझना पड़ेगा। आप क्या सोच रही हैं, इस निजीकरण के खिलाफ मुहिम कैसे चलाई जा सकती है जिससे युवाओं के लिए भविष्य अच्छा बने? हमें इसके लिए एक मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए जिसकी वजह से जिसमें हम लोग ज़्यादातर अपने लोगों को शामिल करें, टीम बनाएं और जो सरकार की हर एक बात को नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जो हमारे जो डेमोक्रेसी होता है वो बाय द पीपल फॉर द पीपल के लिए होता है और वैसा डेफिनेशन दिया गया है। तो इससे जो हमें अपने बारे में सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं सही है, तो उसके हिसाब से हम लोग को मूवमेंट खड़ा करना चाहिए जिससे जो हम लोग का जो फ्यूचर वो ब्राइट हो। तो अगर मान लीजिए जैसे कि प्राइवेटाइजेशन रहा, इससे बच्चे जो है सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी, तो ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे हैं वो भविष्य है, तो कहाँ का भविष्य? हम तो गरीब के गरीब ही रह जाएंगे, भविष्य तो गया बाहर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का हमारे चैनल पर इतनी बेबाकी से बातें रखने के लिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।